ओम शांति। 4 फरवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा की मुरली का सार। टॉपिक है पास विथ ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक कर जमा करो। पास विथ ऑनर बनने के लिए हर खजाने अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। सद्गुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। अगर सुनते हो कि परमात्म टीचर से अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। ये निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ। बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो,
तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही मर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती हैं। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। ये शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, न सोचना क्या करूं, मेरी नेचर है। ये बहानेबाजी है। नया जन्म हुआ, नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होता है? तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति। बोल ऐसे मधुर हो, बाप समान हो, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। अगर पास विद ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे। अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहे हैं, जमा करो, जमा करो, जमा करो, क्योंकि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिमान। भविष्य में भी है सर्वगुण संपन्न। सिर्फ गुण संपन्न नहीं है, एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, ये गुण है। ऐसे हर खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा की एक शुभ भावना है कि ये वर्ष कोई की भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो, तो दूसरे को नहीं देखना ये ऐसा करता है, मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटाना है। ये बदले तो हम बदले। ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। ना पहाड़ हटेगा, ना आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघन स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उठते चलो। आज का वरदान, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा
माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार है, संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते व संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिट ना हो। स्लोगन, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। अच्छा, ओम शांति।